35 साल नीचे रेशियो आइए, अभी का मानव उम्र 60 वर्ष। सही है कि गलत है? सही है। मानव उम्र अभी के डेट में 60 वर्ष, 35 वर्ष 25 वर्ष पहले 110 वर्ष था, लेकिन उनको क्या था, वो दवाई खाते थे क्या 110 वर्ष? आज का मनुष्य दवाई भी खाता है, वही अनाज भी खाता है, उम्र घटते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है। उसका ये नतीजा है कि आप जो ले रहे हैं, आप अपने आहार में जो ले रहे हैं, आपका आहार में जहर है। कौन सा जहर है? सुट पॉइजन, जिसको कहते हैं मीठा जहर, है ना? आप जो ले रहे हैं, पहले भी जहर था, ऐसा नहीं, परसेंटेज कम था, लेकिन अब इतनी जहर बढ़ चुका है, इतने जहर बढ़ गया है, जहर रुकने का नाम नहीं। वो जहर कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? आहार में। मनुष्य खाने के लिए क्या क्या लेता है, जीने के लिए क्या क्या लेता है? हवा पानी भोजन। आपका हवा पानी भोजन जो है, उस भोजन में आपका टॉक्सिन आ चुका है, जहर आ चुका है। कहेंगे वो कैसे? आज से 35 वर्ष 40 वर्ष पहले जाइए, क्या इतनी रोड था, इतना गाड़ियां था? रोड बढ़ा, गाड़ियां बढ़ा, प्रदूषण ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील हो गया, आपका ऑक्सीजन को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन जो प्रदूषण लेने के बाद हमारा शरीर में क्या हो जाता है? गंदा प्रदूषण जाता, उसे किडनी जाम, हार्ट फेल, लीवर फेल, यानी नाना प्रकार की बीमारियां ऑक्सीजन क्या करता? हवा से डैमेज कर रहा। क्या हम हवा लेना छोड़ देंगे? नहीं। छोड़ दीजिएगा? नहीं। हम जीने के लिए पानी लेते हैं। WHO बता रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि आपका पानी शुद्ध है। आप अगर 350 फीट का पानी पी रहे हैं, आपका पानी क्या है? शुद्ध है। अगर 350 से नीचे पानी पी रहे हैं, वो पानी आपका शुद्ध है। जो आप उस पानी को पिएंगे, आने वाला समय में हेपेटाइटिस धरेगा, गठिया धरेगा, बाता धरेगा, किडनी प्रॉब्लम धर जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा। उस पानी में आर्सेनिक नामक जहर है। क्या नामक जहर है? आर्सेनिक नामक जहर है उस पानी में। क्या पानी पीना छोड़ दीजिएगा? नहीं जा रहा है। अगर जो आप जानते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं, पाइप का 250 फीट का, 200 फीट का, उस पानी को आप सर्वे कीजिए, 2 लीटर को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद 10 से 15 मिनट, आधा घंटा गर्म ठंडा करने के बाद देखिएगा, उस पानी में चूना जैसा सफेद दिखेगा। दिखता कि नहीं दिखता? अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तेजी से आर्सेनिक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यानी आप पानी के बिना जिंदा हम लोग रह नहीं सकते हैं। उस पानी में आपका बहुत तेजी से आर्सेनिक आ चुका है। आप अगर 400 फीट का लीटर का पानी पीते हैं, आपका पानी क्या है? शुद्ध है। लेकिन 400 फीट का पानी 100 में 5% होगा, है कि नहीं? क्या पानी पीना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। यानी हमको जीने के लिए हवा पानी भोजन लेना है। उसके बाद आप जो ले रहे हैं, फल ले रहे हैं। फल क्या फल ओरिजिनल है? नेचुरल मिल रहा है। जो बाजार से फल ले रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, केमिकल है। केमिकल से पकाया जा रहा, दवाई से पकाया जा रहा। और दवाई का पका हुआ फल जो हम लेते हैं, आने वाला समय में क्या देता है? बॉडी को बीमार बनाता है कि नहीं बनाता? फल खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा लेते हैं, आने वाला समय में वो फल हमारे शरीर को नुकसान देगा कि नहीं देगा? हम जो ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, क्या हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जो आप यहाँ ले रहे हैं, दाल रोटी चावल ले रहे हैं, लेने के बाद क्या आपका दाल रोटी चावल जो अनाज उग जा रहे हैं, नेचुरल बज रहा है? कितना यूरिया मार रहे हैं? एक कट्ठा में कितना बोरा? कितना बोरा? आज से 40 वर्ष पहले खाद का नाम कोई जानता था? नहीं जानता था। तरह तरह का भैंस का गोबर दिया जाता था, क्या क्या देके क्या करते थे? उपजाते थे और नेचुरल खाते थे। पहले इतना अनाज नहीं होता था। पहलवान होते थे, बलवान होते थे, ताकतवर होते थे। लेकिन 4 साल पहले साइंटिस्ट नया केमिकल वाला खाद ला दिया, पेस्टिसाइड्स ला दिया, नए फसल आ गया और नए फसल के साथ बीमारी आ गई। नया आया ना? अब इतनी तेजी से जो बीमारी बढ़ रहा है, उसका मुख्य है आप अगर
बढ़िएगा। अगर आपके पास नेचुरल आहार नहीं है, आप स्वस्थ की ओर नहीं बढ़िएगा। आने वाला समय में आपका उम्र, हमारा उम्र कितना वर्ष होगा? 60 वर्ष। 60 वर्ष होने के बाद क्या बंदा वो स्वस्थ रहता है? स्वस्थ रहता है? नहीं। 60 वर्ष के बाद जाने के बाद कोई गेठिया साथ में ले जा रहा है, तो कोई शुगर ले जा रहा है, कोई दम्मा ले जा रहा है, कोई लिवर डैमेज को ले जा रहा है, कोई किडनी प्रॉब्लम ले जा रहा है, कोई माइग्रेन प्रॉब्लम ले जा रहा है। आदि प्रॉब्लम का बात किया जाए तो आदमी प्रॉब्लम में से ही सारा जिंदगी व्यतीत हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। आनी शुरुआती में स्टार्ट में जब हम धरती पर लोग बच्चे आते हैं, एक प्रॉब्लम लेके आता है, उस प्रॉब्लम का नाम है गैस प्रॉब्लम। नहीं है? आज के डेट में जो बच्चा धरती पर आ रहा है वो भी ये बीमारी लेके आ रहा है। अभी देखा जाए तो 100 में 99% इसके शिकार होंगे कि नहीं होंगे? नहीं है? कि नहीं है? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? यानी 100 में 99% गैस एक छोटी बीमारी है? गैस एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग छोटा बीमारी समझ जाते हैं। आने वाला समय में अगर इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, आने वाला समय में ये गैस धीरे धीरे कब्ज के रूप में बनेगा। ये धीरे धीरे बनेगा, आपको बवासीर ला देगा। ये नहीं ध्यान दीजिएगा, आने वाला समय में जॉन्डिस बन जाएगा। आने वाला समय में नहीं ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बदल जाएगा। आने वाला समय में क्या डैमेज करेगा ये गैस, कोई जानता उनका नहीं है। किसी को गैस से भी जान जाने का संभावना हो जाता है कि नहीं होता है? किसी को कमरे पर गैस चढ़ गया, ब्रेन फटता कि नहीं फटता? आज जिधर बॉडी के अंदर कहीं भी इधर उधर गैस छिटकना चालू हो गया, तो माथा में दर्द है, तो ठेवना में दर्द है, तो पेट में दर्द है, तो कमर में दर्द है। अच्छा होता कि नहीं होता? गैस ब्लड के साथ में जहां जहां जिस अंग में जाएगा उस अंग में दर्द बढ़ेगा। तो गैस को रखना है, गैस को बाहर भगा देना है। गैस के लिए अलग से एलोपैथी का टैबलेट लेना है, लेना है। अगर एलोपैथी का टैबलेट अगर लेते हैं परमानेंट, आने वाला समय में लीवर डैमेज हो जाएगा, आने वाला समय में किडनी डैमेज हो जाएगा, आने वाला समय में आपका रोशनी चला जाएगा। जो ज्यादा अंग्रेजी दवाई का सेवन करेंगे उसका भी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होता है और कई तरह का बीमारियां नहीं होता है, कई तरह का बीमारियां होता है। आने वाला समय में जो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी दवाई आप लेते हैं उससे भी बीमारी खड़ा। अंग्रेजी दवाई का सलाह मिलाना परमानेंट नहीं, टेम्पररी। परमानेंट नहीं रहना है, टेम्पररी रहना है, इमरजेंसी में रखना है। अगर इमरजेंसी में अगर कपार में दर्द हो गया तो इमरजेंसी में पार्ट टाइम कभी कभार दर्द वाला खा सकते हैं, परमानेंट नहीं। लेकिन जिसको डिएक्शन समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी दवाई खाएगा नहीं खाएगा, सारा कैंटिंग फेंटिंग इसी में कर लेता है। कट गया, छट गया, जल गया, उल्टी है, वोमिटिंग है, समाधान करते कि नहीं करते हैं? बच्चा काटे, गिरनी काटे, कुत्ता काटे, सभी का समाधान आपका डिएक्शन का प्रोडक्ट में है। लेकिन मेरे पास नॉलेज की कमी है। पढ़ाया तो रोज जाता। कल डॉक्टर साहब भी पढ़ा रहे थे, पीएमसी का बहुत बड़े डॉक्टर, पटना पीएमसी का बहुत बड़े डॉक्टर, पटना सिटी में उनका ट्रेनिंग हो रहा था। उधर से रिटायर हुए, उधर डिएक्शन से महीना का 2 लाख से प्लस आता होगा, है ज्यादा ही आता होगा। यानी पीएमसी से रिटायर हुए और डिएक्शन का डायमंड बने, अपना ब्रांच चला रहे हैं, लोगों को भलाई कर रहे हैं स्वास्थ्य प्रति। और उधर कमाते थे, पता ना 1 लाख कमाते हो कि नहीं कमाते होंगे सैलरी से, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना कमा रहे हैं। लोगों को भलाई करते हुए, लोगों को मदद करते हुए, लोगों को गरीबी को भगा रहा है, बीमारी को भगा रहे हैं, जनजन को लोगों को स्वस्थ बनाने का प्रेरणा दे रहा है। आने वाला समय में उनको लोग भगवान मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना? अब बताइए कौन सा आपका जिंदगी चाहिए कि हमें उस जिंदगी को पाने के लिए हमको क्या है? खोजने पर भी आदमी को मिल रहा है लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं। यानी उस आदमी को डिएक्शन के बारे में बताया जाता है, बोली में समझ जाता है कि एक आम आदमी हमको बताने के लिए आई है, नहीं पढ़ी लिखी आदमी बताने के लिए आया है। पढ़ा लिखा आदमी एक आम महिला को, एक आम आदमी का बात का क्या कर रहा है? नहीं मानता। इसलिए भाई को पढ़ी लिखी
नहीं है, एक आम आदमी है, एक साधारण आदमी है, उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। क्योंकि लोहा को लोहे काटता है, कि काट देगा, लोहा का काटेगा नहीं, लोहा का लोहे काटेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको क्या है, आप अगर उम्र को चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, तो डॉक्टर लीम ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है, उस प्लेटफॉर्म को चुनिए। यहाँ क्या मिलता है, जब ऐसे ऐसे डॉक्टर स्वास्थ्य के प्रति खड़ा होकर लोगों को जागरूक दे रहे हैं, क्या एक ही डॉक्टर डीएक्शन में है? एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर एस रंजन। इनके लिए फिर से जबरदस्त तारीफ आ गई। डॉक्टर एस रंजन है, MD DM कार्डियोलॉजी यानी हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर है। ये आम आदमी नहीं, एक 2 राष्ट्रपति का पर्सनल ये डॉक्टर रह चुके हैं। और ये क्या है, प्रोफेसर हैं, यानी हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर को कितने साल पढ़ाए होंगे ये तो यही जानते हैं। लेकिन डॉक्टर लीम गायनोडर्मा के बारे में इनको भी बताया गया, इन्होंने क्या किए, इनके साथ में चलना चालू किए, लोगों के बीच आना चालू किए, ये लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जाना चालू किए। कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। यानी ये डीएक्शन कोई आम आदमी नहीं चला रहा है, आपके ऊपर के जितने भी हैं, साइंटिस्ट चला रहा है, डॉक्टर चला रहा है, अच्छे बिजनेसमैन चला रहा है। इसको चलाने के लिए बड़े आदमी डीएक्शन में है, और बड़े आदमी का सपोर्ट मिलके हम लोग एक साधारण आदमी भी कई तरह का इसमें लाभ ले रहे हैं। कि नहीं ले रहे हैं? नहीं पढ़ा लिखा स्वास्थ्य मिल रहा है। एक को अक्षर नहीं जानता है, महीने का 20,000 आ रहा, कखा नहीं आता है, महीने के 50,000 आ रहा। विश्वास नहीं होता है, नहीं विश्वास होता। उसमें से हम भी थे, उसमें से हम भी हुआ है, पढ़े लिखे अच्छा थे, एजुकेशन अच्छा था, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, लेकिन डीएक्शन के बारे में जानकारी मिला, उधर फेंक दिए, 6 महीना छोड़ दिए। क्योंकि बताने वाला एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ महिला बताने के लिए आया था, उसकी बात को खत्म कर दिया, एकदम काट के रद्द कर दिया। समझ में आया? लेकिन हमें डीएक्शन मिलना था, 6 महीना के बाद मिलना था, मजबूरी था। आज देखिए डीएक्शन समझ में आ गया, लगातार कंटिन्यू इसके बारे में जानना चालू किए, खाना चालू किए, टिक के रह गए। तब टिक के रह गए तो फायदा किया कि नहीं किया? फायदा किया ना, क्योंकि यहाँ आपको टिक के रहना पड़ेगा, टिक के सीखना पड़ेगा, और टिक के खाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको ये डॉक्टर लीम सारे संस्था को बनाने के बाद डीएक्शन को स्थापना किए। डीएक्शन में स्थापना करने के बाद इन्होंने जागरूक करना चालू किए कि हमारे कंपनी में मिलता क्या है, मेरे कंपनी में स्वास्थ्य रहें, स्वास्थ्य बनाएं, भरपूर धन कमाएं। ये आप 3 शब्द को पहले आप देख लीजिए कि मेरे संस्था में कई डॉक्टर काम कर रहे हैं, मेरा साइंटिस्ट का कहना है खुद स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य बनाए, भरपूर धन कमाएं। तो भरपूर धन कैसे कमाएंगे? खुद स्वस्थ रहेंगे तब ना। हम खुद स्वस्थ नहीं है तो धन कमा लेंगे? हम बीमार हैं, हम बीमार रहते हुए किसी आदमी को प्रमोट कर रहे हैं कि दीदी आप इसको खाइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा, वो आपके बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहले आपको पूरे परिवार को स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्वस्थ दिखना पड़ेगा, तब आप किसी को स्वस्थ के लिए खड़ा होके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बिना खाए हुए खाने के बाद इन्होंने नारा लगाया, स्वस्थ रहना, स्वस्थ बनाना, भरपूर धन कमाना डॉक्टर लीम का नारा है। इन्होंने क्या किया? डॉक्टर लीम बड़ी संघर्ष करने के बाद बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए डॉक्टर लीम क्या किया? 5000 वर्ष वाले किताब को क्या किया? 5000 वर्ष वाले किताब को पढ़ना चालू किया कि मनुष्य पहले भी थे, 150 वर्ष जिंदा रहते थे, मनुष्य आज भी है, 50 वर्ष जिंदा है, उसको क्या चीज खिलाया जाए तो उसका उम्र बढ़ जाए, बीमारी कम जाए, स्वास्थ्य मिले। डॉक्टर लीम क्या किए? रिसर्च करना चालू किए, ढूंढना चालू किए, खोजना चालू किए। 5000 वर्ष वाले किताब को पढ़े, ऋग्वेद को पढ़े, रामायण को पढ़े, हदीस शरीफ को पढ़े। पढ़ने के बाद सभी किताब को पढ़ने के बाद इनको पता चला कि आज 5 से 5000 वर्ष पहले ऋषि महर्षि देवता लोग जड़ी बूटी सेवन करते थे। क्या सेवन करते थे? जड़ी बूटी सेवन करते थे।
जड़ी बूटी खा के लंबा जीते थे, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते थे, बहुत बलवान होते थे, बड़ी ताकतवर होते थे, जड़ी बूटी खा के, दवाई खा के नहीं। इनको पता चला डॉक्टर लिम को। डॉक्टर लिम ने रिसर्च किया 38,000 प्रकार की जड़ी बूटी। कितने प्रकार का? 38,000 में पाया गया 36,000 विषैला पाया गया, 2,000 जड़ी बूटी खाने जो पता चला। कितना जड़ी बूटी खाने जो? 2,000 सर्वे करने के बाद क्या समय नहीं लगा होगा? आप लोग चाय पीते हैं तब पेस्ट का सर्वे करते हैं, पेस्ट जब सर्वे हो जाता है तब नोनी जूस का सर्वे करते हैं। करते कि नहीं करते? टाइम लगता है कि नहीं लगता? हो सके किसी का चाय का पैसा नहीं है तो साबुन का पैसा है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब साबुन का ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं, साबुन का पावर समझ में आ जाता है, तब जाके बारीक बारीक से हर प्रोडक्ट का सेवन क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट में कितना पावर। उसी तरह से डॉक्टर लिम ने क्या किया? 2,000 जड़ी बूटी पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उनको पता चला 365 जड़ी बूटी, जो सेल्स नॉन हर्बल क्लास में जिक्र है कि 365 जो जड़ी बूटियां हैं सबसे महान जड़ी बूटी। उसको चाइना में आपको देखिएगा, उसको उस बुक में हम लोग रामायण का जिज्ञासा करते हैं। क्या चीज का जिज्ञासा करते हैं? रामायण का। तो वो भी उसमें उस देश में सेल्स नॉन हर्बल क्लास का जो बुक है, वहाँ का देव मनुष्य लोग देवता और देवी के रूप में उसको माना जाता है। उस धर्म में उसमें लिखा हुआ है 365 जो जड़ी बूटियां हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर है। वो जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए क्या है? निरोग बनाने में काम करता है, स्वास्थ्य बनाने में काम करता है। डॉक्टर लिम रिसर्च करके सामने लाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? 365 जड़ी बूटी को रिसर्च करके 6 प्रकार का जड़ी बूटी को खोजा। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 365 में जो 6 हर्ब निकला वो बड़ी ताकतवर था, जो आपको ब्रेन पे काम करता था, लीवर पे काम करता था, हार्ट पे काम करता था, किडनी पे काम करता था, स्किन पे काम करता था। यानी 6 प्रकार का जो जड़ी बूटियां था वो शरीर का सभी तरह का जो इम्पोर्टेंट